अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए दिन के आगाज़ के साथ एक नया रिएक्शन लेकर आई हूँ और रिएक्शन से पहले मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबकी हम सबकी तमाम परेशानियाँ दूर करे और हम सबको बहुत सारी खुशियाँ और सुकून नसीब फरमाए। दोस्तों, आज का रिएक्शन जो है वो अगेन सलमा सितारा के ही इशू के ऊपर है और आज मैं बात करने जा रही हूँ। आपने जो है रिएक्शन फुल वॉच करना है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ सलमा यासीन के सपोर्टर्स के लिए। जी दोस्तों, सलमा यासीन ने अपने एक सपोर्टर को ब्लॉक किया और जब हम सितारा के सपोर्टर्स ने ये बात उठाई कि सलमा यासीन जो है उन्होंने अब अपने सपोर्टर्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ से उस सपोर्टर ने अपने चैनल के ऊपर आकर ये कहा कि इस किस्म की किसी भी जो है वो इन्फ़ो को शेयर मत करें, क्योंकि जब तक मैं अपने चैनल से बात नहीं कहूँगा, कोई भी मेरे बारे में कोई भी न्यूज़ जो होगी वो ऑथेंटिक तब होगी जब मैं अपने चैनल से शेयर करूँगा। खैर, एक दिन बाद उन्होंने अपने चैनल से ये चीज़ शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि सलमा ने मुझे ब्लॉक किया है और ये बेहतर सलमा ही बता सकती हैं कि उन्होंने मुझे क्यों ब्लॉक किया है। देखिए दोस्तों, सलमा यासीन से मुझे भी इसी किस्म की चीज़ की तवक्को थी। मुझे मालूम था कि सलमा यासीन जो हैं वो जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो ये किसी को भी छोड़ देंगी। जैसे कि वो अपनी माँ को छोड़ सकती हैं, अपनी बहन को छोड़ सकती हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हैं और नाराज़ होकर वो अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ सकती हैं, तो वो बंदी जो है वो अपने साथ देने वाले लोगों को भी छोड़ सकती है। लेकिन जिस सेंस में उन्होंने अपने उस सपोर्टर को छोड़ा, उस सेंस में मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसे होगा और ये ऐसे छोड़ेंगी। मेरा जिस सेंस में आइडिया था वो ये था कि इनके पास प्रूफ तो मुकम्मल है नहीं, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही और वो अपने साथ चलने वालों को भी एक धोखे में लेकर चल रही हैं। तो ये बंदी कभी भी कहीं भी आपको छोड़ सकती है, आपके साथ धोखा कर सकती है। खैर, अब मानने वाले इस बात को नहीं मानेंगे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर अपनी इज़्ज़त भी रखनी है, अपनी नाक भी लोगों ने ऊंची रखनी होती है। यहाँ कोई आकर आपको ये नहीं कहता कि हमारे साथ अगला हैंड कर गया। तो दोस्तों, यहाँ जो है सलमा यासीन ने अपने उस सपोर्टर को छोड़ा, उसको ब्लॉक किया। क्यों किया? उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उनमें से सबसे अहम वजह ये है कि अपना काम जो है आप लोग इस तरह कर रहे हैं जैसे कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट किसी के सगे नहीं होते, बकौल इन सपोर्टर के कि ये मीडिया पर्सन हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। खैर, जर्नलिज़म की तो एक डिग्री होती है और उसको हासिल करना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ बहुत से लोग समझते हैं कि भाई हम खुद ही जर्नलिस्ट हैं, चलें हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते। वो दोनों पार्टीज़ के बारे में जो इन्फो उनको मिलती है वो लाते हैं, रखते हैं, जो रखने जोगी होती है, जो लीगली आपको अलाउ है रखना, जिससे कि मैस सिमटने की कोशिश हो, फैले ना, या हाँ चीज़ अगर कोर्ट में है तो आपको लगता है कि उसकी कोई रियलिटी लानी है तब आप लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ जर्नलिज़म का बुखार जो है वो सबको अपने लपेटे में ले गया और बहुत से लोग ऐसे जर्नलिस्ट यहाँ मैंने देख लिए जो एक तरफ़ा जर्नलिज़म कर रहे हैं। बल्कि तकरीबन इस केस में अभी तक मैंने जितने जर्नलिस्ट देखे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो एक तरफ़ा जर्नलिस्ट हैं। वो एक साइड की साथ दे रहे हैं, बेस्ड जर्नलिस्ट लग रहे हैं वो मुझे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो चीज़ की वो सलमा के लिए ही मतलब उन्हीं की साइड लेते हुए की, जो कि मुझे हैरत हो रही है कि जर्नलिस्ट ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बेस्ड हो, वो किसी एक की साइड ले। वो लॉयर तो है नहीं कि अब वो कहे कि ये जो है मेरा मौक्किल है तो मैं इसी की साइड लूँगा। मुझे हैरत हो रही है यहाँ जर्नलिस्ट लोगों ने कैसे काम किया है, क्या जर्नलिज़म सीखा है इन्होंने कि ये बेस्ड हैं। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग ख़ुद को जर्नलिस्ट समझते हैं और जर्नलिज़म एक अच्छा पेशा है अगर उसे मैं कहूँगी कि लॉयल होकर उसको सरअंजाम दिया जाए। इसमें जो है वो अपना मफाद ना देखा जाए, उसमें अपने जो है वो मैं कहूँगी जर्नलिज़म की जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसको आप मलहूज़े ख़ातिर रख कर काम करें। ये नहीं कि आपको जो मिला, जहाँ से मिला आपने लाकर यहाँ सामने रख दिया, दूसरे फ़रीक़ का ख्याल नहीं किया और ये भी नहीं सोचा कि मेरी इन सारी चीज़ों को, जिनको मैं अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा हूँ, किसी के साथ भी की हुई कभी की भी चैट को, किसी भी इन्फ़ो को, घर के अंदर की बात को, या कहीं से भी मुझे कोई इन्फ़ो मिली हो उसको लाकर यहाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाकर उसको शेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ नहीं सोची गई यहाँ सलमा यासीन ने
अपने सपोर्टर्स को इतनी खुली छूट दी है कि उन्होंने जो जी में आए किया। सलमा के केस को लेकर आगे तो बढ़ना था, लेकिन उन्होंने उसके लपेटे में सलमा यासीन के ख़ानदान की हर बच्ची को बदनाम किया, जो कि नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है, जो कि एक संगीन जुर्म है। अगर कोई इस चीज़ के ऊपर नोटिस ले तो लिया जा सकता है कि केस या इशू जो है वो सलमा सितारा के बीच में था। वहाँ जो है सलमा के सपोर्टर्स को जो इन्फ़ो दी गई सलमा की तरफ से, उसकी फ़ैमिली की तरफ से, उसके लपेटे में मासूम बच्चियाँ भी आई हैं, उसके लपेटे में इनकी पर्सनल लाइफ्स भी आई हैं। और सलमा के सपोर्टर्स ने आओ देखा ना ताओ और जो है वो हर चीज़ जो इन्फो उनको मिली है वो लाकर यहाँ रख दी। हालांकि बहुत सी चीज़ें यहाँ जो है वो सितारा यासीन से रिलेट ही नहीं करती, बहुत सी चीज़ें इस इशू से रिलेट ही नहीं करती। अब हम ये कहते हैं कि मैं तो रिपोर्टर हूँ और मुझे तो जो चीज़ मिलेगी मैं लाकर यहाँ रखूँगी। यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने कहते सुना कि रिएक्शनिस्ट जो हैं, जो रिएक्शंस दे रहे हैं, यहाँ जो रिएक्शन चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ये जो है अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं और ये किसी के सगे नहीं हैं। तो मैं कई बार यहाँ बता चुकी हूँ जी, बिल्कुल हम लोगों के मफाद जुड़े हैं। कोई भी इतना वेला नहीं होता, किसी के पास भी इतना फ़ालतू टाइम नहीं होता। हाँ, जब मैं आई थी, जब मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ एक दिन मेरा भी मफाद बनेगी, मैंने सिर्फ हक़ सच की बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस हक़ सच की बात ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, मैं आज इस काबिल हूँ, इस मुकाम पर हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि मफाद से जुड़ा सब कुछ आपका सीधा हो, सच्चा हो या सभी कुछ गलत हो, ये हम नहीं कह सकते। मैं यहाँ जो काम कर रही हूँ और मेरे साथी चंद सपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं अपने ज़मीर के हिसाब से। जो गिने चुने नाम हैं, बहुत उंगलियों के पूरों पे आप गिन सकते हैं इनको, जो अपने ज़मीर के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन कर सभी अपने ज़मीर के हिसाब से काम रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों के गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीर आपको दिखेंगे कि वो प्योर सोल वाले लोग हैं और वो अपना मफाद देखते हुए किसी और को बर्बाद नहीं कर रहे। सिर्फ उंगली के पूरों पे गिने चुने लोग, बाकी सबके ज़मीर ऐसे ही हैं जैसे कि आप देख चुके। हर तरह की इन्फो, हर तरह की चीज़ हमें भी मिलती है। यहाँ सलमा का स्याह सफ़ेद, यहाँ जो है वो सलमा की फ़ैमिली का स्याह सफ़ेद, सलमा की बेटियों के ऊपर क्या 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 कुछ हमें नहीं मिला। सबके बारे में कोई भी दूध का धुला नज़र नहीं आया हमें, लेकिन हम चंद उंगलियों के पूरों पर गिने चुने लोगों के मुंह से आपने ऐसी कोई चीज़ सुनी ही नहीं होगी और इंशाल्लाह नहीं सुनेंगे। क्यों? जब आप सलमा के सपोर्टर्स बैठकर सितारा के ऊपर, सितारा की भांजियों के ऊपर, भतीजियों के ऊपर, सबके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, तो क्या आपको चंद सपोर्टर्स का मैं कहूँगी, उन चंद सपोर्टर्स के मुंह से कभी भी जो है वो सलमा की बेटियां और उसकी फ़ैमिली के ऊपर कोई कीचड़, कोई तोहमत, कोई इल्ज़ाम सुनने को मिला? इसे कहते हैं हम रिएक्शन, इसे कहते हैं हम जर्नलिज़म। ये चीज़ गलत है कि आप अपने मफाद के लिए सबको लपेटे में लेकर और पूरे के पूरे गांव में आग लगा दो। यहाँ आप आकर फ़ेल हो जाते हो। यहाँ पता चलता है कि आप जो है वो कितने सेंसिबल हो। सिर्फ़ अल्फाज को लाकर यहाँ बयान कर देना, एक जो है मैं कहूँगी बहुत सारे अल्फाज को इकट्ठा करके और अपने ख़यालात को जो है वो जमा के वो लाकर यहाँ लोगों के सामने रख देना और कहना कि भाई मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। नहीं, आप तब तक मैं कहूँगी कि नहीं है ठीक जब तक आप अपने काम के साथ लॉयल नहीं हैं, जब तक आपको उसूलों का नहीं पता, जब तक आप जो है वो दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखेंगे, आप जब तक ये नहीं सोचेंगे कि एक केस को सुलझाते हुए कहीं आप बहुत सारे नए केस ना खड़े कर दें। यहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया। यहाँ जो है सलमा यासीन की ख़ानदान की हर बच्ची को जो है तोहमत से दो चार होना पड़ा। ये भी नहीं सोचा गया कि उनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा। ये तो सोचा ही नहीं गया कि इस केस के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है भी कि नहीं है। देखिए, हर काम की एक लिमिट्स होती है, हर चीज़ कंटेंट नहीं होता। ये बातें मैं बहुत से यूट्यूबर्स को बहुत अरसा से समझा रही हूँ कि देखिए सब कुछ कंटेंट नहीं होता। जब आप कोई फ्रूट लेकर आते हैं बाहर से, ये हमारा फ्रूट है ना, ये जो है हमारा रिएक्शन चैनल या हमारे जो व्लॉगिंग चैनल्स हैं, हमारी कोई भी जॉब है, वो क्या है, उससे हमें रिवॉर्ड मिलता है तो वो हमारा फ्रूट है।
ठीक है, वो हमारी जो है वो यूज़ की चीज़ है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब हम बाहर से कोई फ्रूट लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर अंगूर लेकर आते हैं तो हम अंगूर का जो है पूरा गुच्छा उसको उठा के एकदम से मुंह में नहीं डाल लेते। हम वो अंगूर जो हैं उनको पहले धोते हैं, उनको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद थोड़े अच्छे तरीके से उनको धोते हैं, उसके बाद हम उन्हें बास्केट में थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद हम उन्हें सर्व करते हैं और सर्व करते हुए भी हम ध्यान के साथ खाते हैं। अगर हमें लगे कि इसमें कोई कांट छांट की ज़रूरत है तो हम ख़राब दाने जो है वहाँ से हटाते हैं और हम साफ़ सुथरे अंगूर उठाकर खाते हैं। जब हम अपने रिवॉर्ड को, अपने फल को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके उसको समेटते हैं, उसको लेते हैं ना, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अगर बेकसूर लोगों का और जिनका केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और जिन बातों से किसी की फ़ैमिली पर, किसी के घर पर और मुआशरे पर बुरा असर पड़ेगा तो वो चीज़ें हम नहीं करते। हम गिने चुने, हम उंगलियों के पूरों पर गिने चुने चंद रिएक्शनिस्ट, चंद यूट्यूबर्स, यहाँ मैं सबकी बात नहीं करूँगी, इसमें सब सपोर्टर्स भी शामिल नहीं हैं मेरी इस बात में, सब हेटर्स भी शामिल नहीं हैं। सपोर्टर्स के अंदर से सिर्फ चंद लोग, उंगलियों के पूरों पर गिने चुने चंद लोग जो हैं वो ये ख़्याल करते हैं कि हमने फल के साथ मक्खी नहीं खानी, हमने सड़ा हुआ फल नहीं खाना। यहाँ पर सब लोग हमारी तरह नहीं सोचते। यहाँ कहते हैं कि जो कुछ मिला वो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे हैरत हुई, यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला वो सब हमारी प्रॉपर्टी है। भले से वो हम किसी के साथ हेलो हाय कर रहे हों इंस्टा पे, या हमारे पास किसी का व्हाट्सएप नंबर आ जाए और हम गलती से, अगले की गलती से हम जो है एक प्लांटेड उसको कॉल कर लें और अगले को पता ही ना हो, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए। यहाँ बहुत से जर्नलिस्ट लोगों ने कहा कि अगले को सोचना चाहिए कि वो एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा है और जर्नलिस्ट से की हुई बात फिर उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो उसकी मिल्कियत होती है। और मज़े की बात, यहाँ बहुत से लोग खुद को खुद से जर्नलिस्ट कहते हैं और फिर आप सोच लीजिए कि वो आपके साथ क्या कर। तो बस दोस्तों, जब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे और आपको पता नहीं होगा कि काम को कैसे लेकर चलना है, आपके तराजू में आया हुआ सब कुछ जो है वो आप उसे फ्रूट समझ के रख लेंगे, तो फिर ये तो होगा। इससे क्या होता है, जब आपको कोई इस तरह ब्लॉक करता है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है और लोगों को पता चलता है कि आप अपने काम में फ़ेल हो गए। आप जो काम कर रहे थे वो आपने ठीक से नहीं किया और आप जो है वो उस काम के माहिर नहीं हैं। खैर दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो इस केस को अब से लेकर चल रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन से उनके रिएक्शन आ रहे हैं, या ज़्यादा हफ़्ता डेढ़ हुआ होगा। लेकिन जो चीज़ें हम पिछले 1 महीना पहले यहाँ शेयर कर चुके हैं, उन चीज़ों को अब लाकर शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपकी और हमारी इन्फ़ो में इसलिए फ़र्क है कि हमारे पास जो इन्फ़ो है बड़ी ऑथेंटिक है और वो फ़र्स्ट हैंडेड है। तो यहाँ एक चीज़ मैं कहूँ, थोड़े से सेंस की बात है। एक मामला है, एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम 1 साल से बात कर रहे हैं। एक मामला है, एक मुद्दा है जो उस 1 साल की हमारी सारी मेहनत के अंदर एक नई चीज़ जो यहाँ पर क्रिएट हुई, अब हमें उस पर भी बात करनी है। तो वो मुद्दा तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले YT के ऊपर आया और हम लोग उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, हम अपने जो है वो रिएक्शन भी रख रहे हैं उसके ऊपर। वो तकरीबन हम 1.5 माह से कर रहे हैं और 1.5 माह पहले जो न्यूज़, जो इन्फ़ो हम लोगों ने अपने चैनल्स के ऊपर शेयर की, जो रिएक्शंस हमने अपने चैनल्स के ऊपर शेयर किए, आज हफ़्ता डेढ़ पहले उसके ऊपर बात करने वाले लोग ये कहें कि हमारे पास जो इन्फ़ो है वो फ़र्स्ट हैंडेड है और लोगों के पास इन्फ़ो जो है हो सकता है वो थर्ड फोर्थ कैसे भी हैंडेड हो। तो एक बात मैं यहाँ रखूँगी कि जो इस मुद्दे के साथ शुरू से जो है वो इस पे काम कर रहे थे, रिलेटेड थे इस काम के साथ, और वो 1-1.5 महीना पहले ही यहाँ पर रिएक्शंस दे चुके थे और ये इन्फ़ो शेयर कर चुके थे, तो क्या उनकी जो इन्फ़ो होगी वो फ़र्स्ट हैंडेड होगी या उसमें अभी इतना लेट शामिल होने वालों की इन्फ़ो जो है वो फ़र्स्ट हैंडेड होगी? ये कह लेना कि मुझे बड़े करीबी ज़राए ने बताया, तो मैं एक बात यहाँ कह दूँ कि वो जो करीबी ज़राया है ना,
वो पहले हमारा भी बड़ा करीबी ज़राया था। जी, यही इन्फ़ो जब आप तक पहुंचाई गई है, सेम पर्सन ने ये इन्फ़ो हम तक तब पहुंचाई थी जब ये इशू, ये मुद्दा जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो फ़र्स्ट हैंडेड ये हमारे पास थी। हाँ, अगर वो मोहतरमा अब सबको बांटती रहेंगी तो हम ये कहें ये फ़र्स्ट हैंडेड है, तो ये अभी तक फ़र्स्ट हैंडेड नहीं रही, क्योंकि इसमें बहुत से झोल आए हैं, इसमें बहुत सी जो है वो तब्दीली की गई है इसे YT के ऊपर रखने से पहले। तो ये कहना कि जो है वो हम रिएक्शनिस्ट जो हैं उनकी इन्फ़ो जो है वो फ़र्स्ट हैंडेड नहीं हो सकती, और जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनकी इन्फ़ो फ़र्स्ट हैंडेड होगी, तो ये चीज़ गलत है। ये इन्फ़ो जो है ये हमारे तक भी बहुत पहले आ चुकी है। हाँ, आपके पास जाते जाते आई थिंक 10th 12th हैंडेड हो चुकी होगी ये, क्योंकि इतना टाइम इसके बीच में गुज़र चुका है। खैर दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि सलमा यासीन साहिबा ने लिया था 2 दिन का टाइम, और उन्होंने कहा था कि सितारा यासीन और उनका जो इशू चल रहा है इसके ऊपर उनको मज़ीद सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दिया जाए। अब वो 2 दिन बाद आकर दिखा देंगी सब कुछ प्रूफ्स लेकर आएंगी, या क्या करेंगी या क्या नहीं करेंगी। तो वो जी सलमा यासीन आपको याद दिलाते चले कि 2 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि आप या तो इस चीज़ को ख़त्म करें, या अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करें, या जो है वो जो करना है इस केस को लेकर आप वो करें। हमें भी पता चले कि आप जो है वो क्या करना चाह रही हैं। ये ऊँट बेचारा जो है वो किस कल बैठ जाएगा, आखिर उसको बैठने भी दे दें आप। अच्छा दोस्तों, एक और मज़े की बात, यहाँ एक मोहतरमा जो हैं वो रिएक्शन दे रही थी, बल्कि इन्फ़ो देना चाह रही थी। वो कह रही थी कि मैं जो है वो आपको फ़र्स्ट हैंडेड इन्फ़ो दे रही हूँ। साथ ही मज़े की बात ये कि वो कह रही थी कि मेरे ज़रायों ने मुझे बताया है, जो सितारा यासीन जो दुबई गई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़रायों ने मुझे बताया है कि सितारा जो हैं वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है फैमिली का, और वो जो है यूट्यूब से छुड़वा रहे थे, लेकिन सितारा यासीन जो हैं वो डाडी हो गई अपने हस्बैंड के ऊपर और उन्होंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये इन्फो मैं दे चुकी थी आपको कि वो यूट्यूब नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, वो मोहतरमा कहती हैं कि मेरे ज़रायों ने मुझे बताया है कि सितारा जो है वो दुबई गई हैं सलमा से सुलह के लिए। सलमा तो दुबई नहीं जाएंगी, लेकिन मेरे ज़रायों ने मुझे ये बताया कि हो सकता है सितारा दुबई चली जाए, हो सकता है कि इनके बीच में सुलह हो जाए, और ये भी हो सकता है कि सलमा यासीन को शायद बहुत बड़ी कोई डील ऑफ़र की जाए, और ये भी हो सकता है कि सलमा यासीन जो है वो सितारा के ऊपर केस कर दें। तो मैं एक चीज़ यहाँ कहूँगी कि आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई कि ये सारी चीज़ें तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये किसी ज़राए की तो इन्फ़ो हो ही नहीं सकती। जो ज़राए की इन्फ़ो होती है वो कोई एक इन्फ़ो होती है, जैसे कि आप कहती हैं कि सलमा का बड़ा करीबी ज़राया, तो ये सलमा का बड़ा करीबी ज़राया जो है ये आपको अपनी इमेजिनेशंस बता रहा है कि उसको तवक्को क्या क्या है सितारा से। जैसे कि मैंने कल कहा था कि उनको लगता है कि सितारा सलमा के गिट्टे गोडों को हाथ लगाएगी या सलमा को कोई बहुत बड़ी सी ऑफ़र करेगी, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सितारा माफ़ी मांग ले, हो सकता है कि दोनों बहनें जो हैं वो भूल भाल के आगे बढ़ जाएँ, और हो सकता है कि सितारा जो है वो सलमा को कोई बहुत बड़ी लालच दे दे, और ये भी हो सकता है कि सलमा सितारा के ऊपर केस कर दे। तो ये तो सारी इस केस की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बच्चा जानता है। इस केस को जो लोग जो है वो पिछले 1.5 महीने से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को अपने जहन में रखे हुए हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना कि ये मेरे ज़रायों ने बताया है, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो छोटी मोटी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप अपने माइंड से भी सोच सकते हैं कि इस केस में आगे ये भी हो सकता है, ये भी, ऐसे 4-5 रास्ते तो आप ख़ुद भी सोच लेते हैं कि इन 4-5 चीज़ों में से कोई एक आध चीज़ तो होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ सोचने के लिए भी आपको ज़राए रखने पड़ते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आपका कैसा ज़रिया है जो आपके साथ अपने थॉट्स को शेयर करता है, और आप लाकर वही सारी चीज़ें अपने चैनल पर रख कर कहती हैं कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया है। यानी कि आपका वो जो ज़राया है, जैसे कल मैंने कहा था कि वो अपनी इमेजिनेशन आपके साथ शेयर करता है, वो आपके साथ अपने इस केस से रिलेटेड अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता है, और आप यहाँ आकर कहती हैं कि मेरे ज़राए ने ये बताया है और मेरे ज़राए ने वो बताया है। तो मोहतरमा, ये जितनी पॉसिबिलिटीज़ आपने बताई हैं, ये एक आम औरत, एक आम बंदा जो इस केस को इतने अरसे से सुन रहा है, मैं सिर्फ सुनने वालों की बात कर रही हूँ, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखने वालों की तो बात ही नहीं कर रही, वो आम लोग जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो सुन रहे हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ तो उनके माइंड में भी हैं। तो आपका वो ज़राया कौन सा कमाल कर रहा है जो आप कहती हैं कि मेरे ज़राए ने मुझे इन्फ़ो दी है? वो तो आपके साथ जस्ट अपनी थॉट्स, अपनी इमेजिनेशंस शेयर कर रहा है, जो उसकी तवक्कुआत हैं कि ये हो जाना चाहिए और ये इसमें हो सकता है। तो ये कहना कि हमारे ज़राए हैं और हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं, तो आपके ज़राए बड़े नालायक ज़राए हैं जी।
सॉरी टू से नाराज़ मत होइएगा, मैं यहाँ थोड़ी सी खुलकर बात कर रही हूँ कि आपके ज़राए जो हैं वो आपको बड़ा जो है वो क्या बना रहे हैं, आप समझ गई होंगी। इस किस्म के ज़राए जो होते हैं इनके ऊपर पूरा तकिया नहीं करना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि ये वही पत्ते ना हों जो हवा देने लगें। खैर दोस्तों, अब मैं जो है आप सबसे इजाज़त लूँगी। चैनल पर जो लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक तो सबने करना है जी, मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स ने भी लाइक करना है। और दोस्तों दुआ के साथ इजाज़त लूँगी। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ़्त मर्दों और औरतों से रखें हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।